नहीं रखना है, किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, क्या कैलकुलेशंस करनी है। द शॉर्टेस्ट वे टू कंप्लीट ITC, ठीक है। इससे एटलीस्ट आपके बुक के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अब देखो शॉर्टेस्ट वे है तो 100% अगर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो सकते होते तो इतनी सारी रामायण मंगाते ही क्यों। एक लॉजिकल बात समझना। हाँ, लेकिन आपके 70 to 90% क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है सर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सेक्शंस की, सेक्शन नंबर 16 ये इंडिकेट करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। सेक्शन नंबर 17 प्रोपोर्शनेट क्रेडिट और ब्लॉक्ड क्रेडिट्स को सेक्शन नंबर 18 चेंज इन रजिस्ट्रेशन सिचुएशन एंड बिजनेस। इसके बाद में सेक्शन नंबर 19 है तो सही, बट वो आपके काम में नहीं आया कभी भी। जॉब वर्कर का है, फिर सेक्शन नंबर 20 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और सेक्शन नंबर 21 इसको चलो जान दो, या रिवर्सल ऑफ ITC। चलो ये कुल 6 सेक्शन है जिसके अंदर, चलो आप थोड़ी देर के लिए इस सेक्शन भूलो क्योंकि आप लोगों के ओवर कंफ्यूजन होगा कि रिवर्सल तो हमने कहीं और पढ़ा था, इसलिए मैं इस चीज को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 19 आपकी बुक में केवल छोटा सा वर्ड दे रखा है, 19 को इतना क्लेरिफाई किया नहीं है तो यू रिवर्सल ऑफ ITC 18/4 है, ठीक है। तो चलो अब है ना शॉर्ट एंड स्वीट वे में समझना कि करना क्या है, कहाँ पे, कैसे, क्यों, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले एलिजिबिलिटी की, सबसे पहले एलिजिबिलिटी और कंडीशन की, ठीक है। तो देखो ये आपके सेक्शन है, इससे क्या, सेक्शन पढ़ने से क्या होता है, सेक्शन पढ़ने से क्या होता है, बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुनना, सेक्शन याद रखने से क्या होता है, आपको ना कुछ चीजें तो ऑटोमेटिक याद आ जाती है। कोई कोई बोलते हैं यार सेक्शन क्यों याद रखे, ऐसे क्यों याद रखे, नहीं देखो जहां पे जरूरत नहीं होती है वहां पे अपन ने कोई सेक्शन याद रखने की नीड रखी नहीं। फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई में, टाइम ऑफ सप्लाई में जब आपके जरूरत ही नहीं है देन हमने क्या करा, इग्नोर करा। टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शंस को इतना हमने इंपॉर्टेंस दी नहीं। अब आप बोलोगे यहाँ क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पे देने का रीजन ये है कि यहाँ पे वो सेक्शन याद रखने से क्या, एक तरह से नहीं होता, हम लोग जैसे आप लोग क्वेश्चन याद करते हो इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस वगैरह में, तो आप लोग क्या करते हो, हेडिंग याद रख लेते हो, तो बीच की जो लाइनें हैं वो ऑटोमेटिक कुछ कुछ तो याद आई जाती है। आप लोग हेडिंग हेडिंग याद रखते हो, अंदर का मटेरियल याद रहता नहीं रहता है। तो वही एक लॉजिक है और वही एक कॉन्सेप्ट है। तो देखो
एलिजिबिलिटी में और कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर मैं देखूं सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 को कैसे चेक करना है? नॉर्मल रजिस्टर्ड या रेगुलर रजिस्टर्ड है, ठीक है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बाद में गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड हो चुकी है, उसके बाद में सप्लाई ने जीएसटी डिपॉजिट करवा दिया है, बिजनेस यूज है, तो सिंपली और इसमें बेसिक कंडीशन क्या है? बिजनेस यूज है, आईटीसी अलाउड। तो ये छोटी छोटी 5 कंडीशन है जो इजीली याद रखी जा सकती है, फालतू में और क्यों घुसना है। देखो, जिनके लिए 100% का पॉइंट था कि हमें तो पूरा 100% चाहिए, उनको मैंने पहले ही समझा दिया। ये केवल उन लोगों के लिए है जिनको कम पढ़ के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और एक आध पॉइंट होगा तो वो पॉइंट ही याद रख लेना। डिटेल रखिए, बेटर डिटेल से वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो सिंपली ये कंडीशन चेक करिए, आईटीसी दे दो, ठीक है सही, ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है कितनी बार कैपिटल गुड्स का, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल गुड्स को मैं 17(5) में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तो हो गया आपके सेक्शन नंबर 16 छोटा सा। फिर ले लेते हैं सेक्शन नंबर 17, ठीक है। तो इसमें इसमें मैं 3 पार्टीशन कर रहा हूँ, सेक्शन नंबर 17 के मैं 3 पार्टीशन कर रहा हूँ। 1 2 को साथ रख रहा हूँ, 4 को यहाँ पे, और 5 को यहाँ पे, ये 4 को भी यहाँ, ठीक है। तो करना क्या है, 17 सेक्शन प्रोपोर्शनेट क्रेडिट के लिए है, या फिर दूसरा है ब्लॉक क्रेडिट का। तो सेक्शन नंबर 17 प्रोपोर्शनेट क्रेडिट कब मिलती है? 17 1 एंड 2 देख लेते हैं। सेवनटीन 1 एंड 2 बोल रहा है आईटीसी ओनली बिजनेस यूज एंड टैक्सेबल सप्लाई के लिए ही मिलेगी। आईटीसी केवल बिजनेस यूज और टैक्सेबल सप्लाई के लिए मिलेगी। मतलब अब मैं सिंपल बोलूं, 50,000 की आईटीसी है, ठीक है, और इसमें से आपके बिजनेस यूज है 70% और नॉन बिजनेस यूज है 30%। तो एलिजिबल आईटीसी कितनी हुई? तो भाई 50,000 का 70%, 35,000 आपके आईटीसी अलाउड कितनी हो जाएगी? 50,000 का 70% मतलब 35,000 रुपए की आईटीसी अलाउड हो जाएगी, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। सही, ये बात समझ में आ गई, ओके। चलो, फिर आपने इनपुट्स परचेज किए, इनपुट टैक्स दिया 1 लाख का, इनपुट यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई, फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ठीक है। और बाद में आपको टर्नओवर दे रखा है टैक्सेबल का
4 करोड़ का और एग्जेम्प्टेड का 1 करोड़ का। तो आईटीसी कितनी मिलेगी? आईटीसी केवल टैक्सेबल वाले पोर्शन की मिल जाएगी, मतलब आईटीसी मिलेगी 4/5 80,000 जो टैक्सेबल वाला पोर्शन है। तो इतना हम लोग डिटेल में याद रखें कि अगर दो चीजें काम में यहाँ आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, अरे क्या मतलब है? सिंपली याद रखो, सिंपली याद रखो क्या, कि भैया अगर बिजनेस और नॉन बिजनेस है तो बिजनेस वाले की मिलेगी, टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड दोनों तो केवल टैक्सेबल की मिलेगी। दैट्स इट, सिंपल। फिर बैंकिंग कंपनी के लिए है, बैंकिंग कंपनी के पास में दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होता है proportionate ITC for taxable supply, the taxable portion, और flat 50% ITC। दो ऑप्शन है, proportionate ITC for taxable portion और flat 50% ITC for flat 50% ITC। बस सिंपल, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना, या जान दो उसको भी, चलो छोड़ो। सीएमए वालों के लिए बोल रहा हूं, एक बात का ध्यान रखना, केवल सीएमए वाले इस एक बात का ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट में बी यूज नहीं। अगर डिस्टिंक्ट मतलब एक बैंक दूसरे अपने अपने ही किसी ब्रांच को या किसी को दे रही है तो ऑप्शन बी उसको यूज में ले नहीं सकती, उसको ऑप्शन ए यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है सर, लास्ट एंड फाइनल चल जाते हैं फिफ्थ के अंदर। तो फिफ्थ को तो हमने शुरुआत से दो पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आज इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, चलो। नो आईटीसी, कैपिटल गुड्स और नो आईटीसी चलो। द पॉइंट इज, 3 तरह के क्वेश्चन कर लिए हमने। एक तो बिल्कुल आईटीसी नहीं मिलेगी, दूसरा कैपिटल गुड्स का, और तीसरा नो आईटीसी इफ नो फर्दर सप्लाई। मतलब अगर फर्दर सप्लाई होगी तो आईटीसी मिल जाएगी। ये चलो, अदर गुड्स में नाम डाल देते हैं ना, चलो। और यहाँ भी मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपकी याद के लिए। कैपिटल एक्सपेंसेस एंड गुड्स, चलो। 17.5 नो आईटीसी, नो आईटीसी वाली सिचुएशन कौन कौन सी है? गिफ्ट, स्टोलन, फ्री सैंपल, ठीक है। फ्री सैंपल के बाद में परचेज फ्रॉम, एक सेकंड मैं इन 3 पॉइंट्स को यहाँ ले रहा हूँ। पहला नो आईटीसी, नो आईटीसी का मतलब है यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगी, श्योरली आईटीसी नहीं मिलेगी। ये कुछ सिचुएशन है जहाँ आईटीसी मिलेगी ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन कौन कौन सी है? तो भाई 3-4 बेसिक सिचुएशन है।
ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन है जहां पे आईटीसी नहीं मिलेगी। देखो इन सब के अंदर देखो, आप लोग इनकी फर्दर सप्लाई कर ही नहीं सकते हो, फर्दर सप्लाई नहीं कर सकते हो जब कोई चीज की आप फर्दर सप्लाई नहीं कर रहे हो, वो वहीं पे वो खत्म हो चुकी है, उसका कोई यूज नहीं बचा, या आपने टैक्स ही डिपॉजिट नहीं करा है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन है, मतलब इनका नाम देखते आईटीसी नहीं मिलेगी, बात खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, मतलब एक रत्ती भर भी नहीं सोचना है। इनमें से अगर कोई नाम आ गया तो आईटीसी नहीं मिलेगी, सोचना भी नहीं है। ठीक है, फिर कैपिटल एक्सपेंसेस एंड, हाँ हाँ भावना, केवल एक लास्ट टॉपिक बाकी है, रूल नंबर 42 43 कॉमन क्रेडिट्स के, तो उससे पहले एक बार मैं कंप्लीट करा दूं, फिर कॉमन क्रेडिट लेके फिर फिनिश कर देंगे इसको। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड गुड्स, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड गुड्स। तो देखो दो चीजें लेते हैं, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसमें मैं मेनली मार्क कर रहा हूँ वर्ड को, केवल रिपेयर वर्ड को, क्योंकि दिमाग में हमेशा वही, मतलब सॉरी वही कंफ्यूजन रहेगा आपके, केवल रिपेयर वर्ड को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, दो वर्ड ले रहे हैं, रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा ले रहे हैं रिपेयर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सुनना ध्यान से, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरी, नो आईटीसी। रिपेयर अगर कैपिटलाइज है देन नो आईटीसी, और अगर पीएनएल में डेबिट कर दिए तो आईटीसी। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, दिमाग लगाना ही मत इससे ज्यादा। देखो मैं ये उन सबके लिए करवा रहा हूँ जिनके दिमाग में कुछ कुछ चीजें कंफ्यूजन में थी, तो वो चीजें क्लियर रख लो। कैपिटल एक्सपेंसेस कंस्ट्रक्शन वगैरह है, नो आईटीसी, बात ही खत्म। कंस्ट्रक्शन किसका, केवल लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, केवल और केवल लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा रिपेयर है, अगर कैपिटलाइज कर दिया नो आईटीसी, पीएनएल है, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया तो आईटीसी मिल जाएगी। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स, नो आईटीसी, और नो डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स, आईटीसी। कोई भी कैपिटल गुड्स है, कोई भी कैपिटल गुड्स है, अगर आपने आईटीसी पर डेप्रिसिएशन लगा दी, अगर आपने टैक्स पे भी डेप्रिसिएशन लगा दी तो आईटीसी नहीं मिलेगी, और टैक्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाई है तो आईटीसी मिल जाएगी। दैट्स इट। और लास्ट वाला पॉइंट जो है अदर गुड्स, जितने भी अदर गुड्स है उनमें ये चेक कर लो, जितने भी अदर गुड्स बच गए, यूज्ड सर टेलीकम्युनिकेशन टावर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर भी इसमें जीएसटी नहीं लगा रखा है। बाकी कुछ भी होना, देखो कुछ भी नाम रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, यूज्ड फॉर बिजनेस और फर्दर सप्लाई, या फिर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है तो आईटीसी मिल जाएगी। अदरवाइज सिंपल नो आईटीसी। द पॉइंट इज अदर गुड्स जितने भी, चाहे मोटर व्हीकल हो, ठीक है, रेंट ए कैब हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, फलान हो ढिकान हो, कुछ भी हो, अगर वो बिजनेस के यूज में आ रही है, फर्दर सप्लाई में यूज में आ रही है, या गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन के कारण है तो आईटीसी मिल जाएगी।
तीन चीजें लिखी मैंने यहाँ पे, तीन चीजें लिखी है, यूज्ड फॉर बिजनेस, फर्दर सप्लाई, गवर्नमेंट, इन तीनों को एक चीज होगी तो फिर आईटीसी मिल जाएगी। और अगर तीनों ही नहीं है, ठीक है, हाँ जरूर मिलेगी ना टावर पे, टावर तो कैपिटल गुड्स हो गया ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट, सॉरी टावर तो कंस्ट्रक्शन में जाएगा ना अर्चना, टावर कंस्ट्रक्शन में जाएगा, ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगी उस पर। चलो आगे नेक्स्ट, अब आ जाता है सेक्शन नंबर 18। ठीक है, सेक्शन नंबर 18 में पहले एक चीज लिख देता हूं, हाँ तो टावर बिल्डिंग में चले गया, बिल्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो होती है अर्चना, बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी तो होती है, तो टावर भी तो, ये तो बोल रहा हूँ टावर कंस्ट्रक्शन में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग वाले में आईटीसी नहीं मिलेगी, टावर भी तो इमूवेबल हो गया ना, कंस्ट्रक्शन के 1 ईयर पहले के चेंज के विद इन 1 ईयर, सॉरी सेक्शन नंबर 18 को पहले मैं मार्क करके लिख देता हूं कि केवल चेंज के विद इन 1 ईयर पहले के जितने भी इनवॉइस है उन्हीं को कंसीडर करना है, उससे पुराने इनवॉइसेस को कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो अब इसमें क्या है, इसमें 3 पार्टीशन है, ये तो हो गया 18 अगर किसी को सेक्शन याद रखना हो, 18(1), 3, 18(1), 3, 4 एंड 6। 1 में क्या बोला था, पहले अनरजिस्टर्ड कंपोजिशन या एग्जेम्प्टेड में था, और बाद में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, ये इसको चलो 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड या कंपोजिशन, एंड एग्जेम्प्टेड से कंपोजिशन और एग्जेम्प्टेड से रजिस्टर्ड। तो इन सिचुएशंस में क्या होगा, अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होता है ठीक है, एक दिन पहले जो इनपुट होंगे ओनली उनकी 100% आईटीसी, दैट्स इट। अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो रहा, चाहे लाइबल हो या वॉलेंट्री हो, एक दिन पहले जो भी इनपुट्स होंगे ओनली उन्हीं की 100% आईटीसी मिलेगी और किसी की नहीं। और अगर कंपोजिशन से होता है तो वही एक दिन पहले इनपुट पे 100% प्लस कैपिटल गुड्स पे इनपुट टैक्स -5% पर क्वार्टर।
ठीक है। ये आईटीसी मिलेगी। देखो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में जाता है तो एक दिन पहले जो भी इनपुट्स पड़े हैं उनके आईटीसी दो, कैपिटल गुड्स को इग्नोर कर दो। कंपोजिशन से या एग्जेम्प्टेड से रजिस्ट्रेशन में जा रहा है तो एक दिन पहले भी कौन से जो एक साल पहले हुए हो, जो इनपुट्स पड़े उनकी तो 100% और कैपिटल गुड्स पे आईटीसी -5% पर क्वार्टर इनके आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर 18.4 क्या बोल रहा है? 18.4 उल्टा, 18.4 बोल रहा है इसका उल्टा। अगर रजिस्टर्ड से आप महाशय अनरजिस्टर्ड, 18.4 जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है। 18.4 जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आप रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड, कंपोजिशन या एग्जेम्प्टेड, तो देखो यहां क्या हुआ, आईटीसी मिली और यहां हो जाएगा आईटीसी कैंसिल होगी, ऑब्वियसली इसको उल्टा होगा ना। तो किस तरह से, इनपुट्स पे 100%, कैपिटल गुड्स पे आईटीसी अपॉन में 60 इंटू रिमेनिंग मंथ्स, या फॉर्मूला लगा दो 60 माइनस यूज्ड मंथ्स। यहां आईटीसी मिली थी और यहां उल्टा का मतलब क्या हुआ, आईटीसी रिवर्स्ड और हमारी लैंग्वेज में बोले तो कैंसल। तो 18.1 में जो पड़ा उसका पूरा उल्टा यहां हो गया। 18.1 में जो एक दिन पहले आपके इनपुट्स थे उसकी 100% आईटीसी मिली और यहाँ 100% आईटीसी कैंसिल हो जाएगी। वहां पे कैपिटल गुड्स में 5% पर क्वार्टर लेस करके अपन ने चेक करा और यहाँ पे जो अपन ने 5% पर क्वार्टर लेस करा था उसके हिसाब से टोटल 5% पर क्वार्टर, समझना मेरी बात को, 5% पर क्वार्टर, तो कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे आपके टोटल 100% करने में? 20 क्वार्टर होंगे, तभी तो 20 पंजे 100, 20 क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। ठीक है, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो 20 क्वार्टर इंटू 3। अब आप बोल रहे हो 20 क्वार्टर कैसे? देखो सुनना मेरी बात को, 5% पर क्वार्टर लेस कर रहे हो, 5% पर क्वार्टर, एक क्वार्टर के 5%, तो 100% करने में कितने क्वार्टर आ जाएंगे? 5% के हिसाब से 100% के लिए कितने? 20 क्वार्टर आएंगे। 20 क्वार्टर 3 महीने के हिसाब से कितने हो गए? 60 महीने। तो इसकी लाइफ ऑटोमेटिक कितनी हो गई? 60 महीने। हर जगह 60 महीने ही ले रहे हैं हम लोग। अगर 5% पर क्वार्टर लेस करो तब भी वो 60 महीने को ही बेस बनाया हुआ है, तो उसकी लाइफ होती है 60 महीने, मतलब उसकी लाइफ होती है 5 साल या 60 महीने। तो जितनी आपने आईटीसी दी थी, तो 18 में तो आईटीसी दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो रहा है, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन में आ रहा है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से कैंसिल करा था, आईटीसी भी कैंसिल हो जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। 18.3 में कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यू कंपनी को आईटीसी नेटवर्थ के रेशियो में, ठीक है। और 18.6 पढ़ा था, 18.6 था एक्चुअली कैपिटल गुड्स यूज में लेकर रीसोल्ड। कैपिटल गुड्स को यूज में लेकर आप रीसेल कर रहे हो तो क्या होगा? टैक्स ऑन रीसेल, और यहां पे आईटीसी -5% पर क्वार्टर, जो हाई होगा वो आईटीसी वापस से क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। सिंपल, इतना से तो है, देखो कितना छोटा सा है,
ये यहाँ से रहा शुरुआत, ये तो फिर भी नाम लिखे हैं, देखो ये यहाँ से रहा, ये खत्म ही हो गया, बस इतना सा तो आईटीसी है, ठीक है। और आईएसडी का मीनिंग, आईएसडी का मीनिंग समझ में आए या नहीं आए? आईएसडी का मीनिंग समझ में आए नहीं आए, क्वेश्चन लिखा हुआ ही होता है। आईएसडी की जो भी ये होती है, क्या होता है, आईटीसी, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो भी आईटीसी होती है, ठीक है, अगर स्पेसिफिक है या फिर कॉमन है, स्पेसिफिक है तो फिर जिससे रिलेटेड है उसी को, और अगर कॉमन हो तो टर्नओवर रेशियो। ये आईटीसी खत्म, इतना सा आईटीसी है। एक छोटा टॉपिक बाकी है जो अंकल कर रही है, कल आईटीसी फिनिश हो जाएगा, मंडे से न्यू चैप्टर लेंगे, ठीक है। चलिए एक बात और सुनना ध्यान से,